माय चैनल आरती नेचुरल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, मैंने बेसन पिसाने के लिए भिजवाया था, वही पिस के आ चुका है। तो मैं उसको डिब्बे में भर रही हूँ। चक्की से आ चुका है तो मैं उसी को डिब्बे में भर रही हूँ और सारा बेसन इसमें आ जाता है एक साथ। और ये झोला भी धुल दूँगी बाद में, क्योंकि इसमें बेसन जो छूट नहीं पाता ना बाद में, तो उसको धुल दूँगी। तो ये देखिए कितना बेसन निकल रहा है। नीचे फटकार रही हूँ ना, तो नीचे जाने कितना गिर गया। तो उसको समेट के मैं फेंक ही दूँगी। और इधर देखिए मेरे हाथ भी भर गए। और ये जो बेसन का मैं डाल दूँगी। और तो यहाँ पे बेसन पूरा फटकार के मैं साफ़ कर दूँगी झोला पानी से धुलना पड़ेगा, वैसे ना साफ़ होगा। तो मैं भी अब नहाने ही जा रही थी, तो मैं भी एकदम बेसन लग गया पूरी साड़ी में और कपड़े में। ज़मीन में बैठ के ही डाला ताकि उसमें कुछ वो होता है ना, हाथ पैरों में लग जाता है, तो वही डाल दी हूँ। तो गाइज, आप सब लोग कैसे हैं और आपका 9 दिन का व्रत कैसा रहा बताइएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर करिएगा। और माता रानी का आज 9वां दिन है और कल शायद दशहरा होगा। हाँ, आज 9वां दिन है। तो 9 दिन माता रानी का व्रत जो रहता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। 9 दिन मतलब कैसे कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। चारों तरफ माता रानी के भजन, और सुबह से ये रहता है कि माता रानी के मंदिर जाना है ढारने, ये वो। तो मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैं किचन में आ चुकी हूँ गाइज। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा काम शुरू हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आज बेसन वाली कढ़ी बना लूँ, पकौड़ी वाली कढ़ी बना लूँ। बेसन की तो बनती ही है, बट पकौड़ी वाली कढ़ी बना लूँ। तो उसी से मैं बेसन निकाल रही हूँ और बेसन घोर के पकौड़ियाँ निकालूँगी और उसके बाद कढ़ी बनाऊँगी। तो ये सुबह के 10 बज रहे होंगे और मेरा लंच बनना स्टार्ट हो गया है। तो 12 बजे तक बन जाएगा। लेकिन बनने से क्या होता है, खाने वाले तो खाते हैं अपने अपने टाइम से, पर मैं बना के रख देती हूँ। और छोटी बेटी को कढ़ी नहीं है पसंद, तो उसके लिए देखती हूँ कुछ और आलू की सब्ज़ी या कुछ भी बना दूँगी। बच्चों को आलू कुछ ज़्यादा ही पसंद होते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसन चाल रही हूँ, क्योंकि घर का पिसाया बेसन है, उसमें थोड़ी बहुत मतलब दाल बची रह जाती है, कभी कभी वो अच्छे से नहीं पिसती, तो एक आध निकल आती है, इसलिए चालना ज़रूरी होता है। चालना तो वैसे भी ज़रूरी होता है छन्ना से, और मैं घर का है इसलिए और भी चाल रही हूँ। तो इसमें मसाले मिला के, मसाला क्या, पकौड़े के लिए मैं नमक बस डालती हूँ और बस पकौड़ी निकाल के फिर कढ़ी में डालती हूँ, जो भी मसाला डालना होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ना इस टाइम बदली बदली सी हो रही है, थोड़ी गर्मी सी पड़ रही है। रात में गर्मी नहीं पड़ती, रात में अगर 8 बजे के बाद आप दरवाजे में जाओ तो ठंडा ठंडा मौसम लगता है, धीमी धीमी हवा चलती है और ठंडक सी लगती है। लेकिन दिन में इतनी तेज़ धूप होती है और उस धूप की वजह से गर्मी बहुत हो जाती है। तो मैं यहाँ बेसन फेंट रही हूँ पकौड़ी के लिए, थोड़ी सी फेंट लूँगी जिससे पकौड़ियाँ नरम बनती हैं। और इस समय तो शादी लोगों के बयाना, इंगेजमेंट सब शुरू हो गए हैं। शादी वाला सीज़न आ रहा है, तो किसी का बयाना हो रहा है, तिलक किसी की बरइच्छा हो रही है, किसी का इंगेजमेंट हो रहा है, यही सब चल रहा है इस समय। और यहाँ पे मेरा खाना वाना वो हो गया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया करे फ्रेंड, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी किया करिए। और यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी बनना शुरू हो गई है, पकौड़ी बनना शुरू हो गई है। तो मैं देख रही थी
कि मतलब आ रहा है साफ कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ ट्राईपोड मैंने जैसे तैसे मैनेज करके लगाया हुआ है, पर देखते हैं क्योंकि वो टूट चुका है और उसको जब तक दूसरा नहीं आ जाता तब तक उसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग बनाने में तो जानते ही हैं कि हाथ में लिए लिए ब्लॉग नहीं बना पाना होता है घर के कामों का। और यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। तो पकौड़ियाँ बहुत नरम बनती हैं, थोड़ा सा फेंट लो ना तो बढ़िया पकौड़ियाँ नरम बन जाती हैं। तो गाइज इस टाइम सीज़न बदल रहा है, अब मौसम ठंडा वाला आने वाला है और दिन तो इतना छोटा होने लगा है। जैसे 2 बजे काम करके फ्री हो और 2 बजे से थोड़ी रेस्ट करने का सोचो कि खाना पीना हो गया, अब थोड़ी सी रेस्ट कर लो, तो उसके बाद सीधे शाम हो जाती है, बहुत जल्दी शाम हो जाती है। 5 बजे लगता है जैसे बिल्कुल मतलब जैसे लगता है कि शाम को 6 या 7 बज रहे हों, और जैसे 6 बजता है ना तो 6 बजे अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। तो इतना छोटा दिन होने लगा है कि अब काम करते करते ही निकल जाता है, और थोड़ी देर बस यही होता है कि थोड़ी देर फ़ोन ऑन चला लिया, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और बस टाइम निकल जाता है। तो यहाँ देखिए पकौड़ियाँ बना के मेरी रेडी हो चुकी हैं, मतलब थोड़ी 2-3 बार निकाला था मैंने। और ये देखिए कुछ पकौड़ियाँ निकल गई थी, कुछ दोबारा निकाल रही हूँ। और छोटी बेटी भी मांग रही है कि थोड़ा सा खाने को माँ दो, तो बस उसको थोड़ा सा दूँगी। और यहाँ पे फिर कढ़ी छौंकूँगी। हम लोगों को तो काम रहता ही है गाइज, औरतों को बहुत देखिए कितनी नरम पकौड़ियाँ बनी हैं, आप चाहे जैसे इनको तोड़ सकते हैं। ये देखिए पूरी एकदम दब रही हैं, गरम लग रही हैं मुझे इसलिए मैंने आपको दिखाई ज़रूर है, लेकिन गरम लग रही थी। और यहाँ मैंने कढ़ी छौंक दी है, ये देखिए फ्रेंड। तो मेरी कढ़ी पकने में टाइम लगेगा, कम से कम कढ़ी पकने में 1 घंटा लग जाता है, मुझे 1 घंटा लग जाता है, जब तक वो कढ़ी अच्छे से पक के बिल्कुल उसमें मलाई नहीं पड़ जाती, तब तक मैं कढ़ी नहीं उतारती। बिल्कुल पतला घोल करती हूँ और फिर जब वो गाढ़ी हो जाती है तभी उसको उतारती हूँ। तो मतलब 1 घंटा लग जाता है मुझे कढ़ी सिर्फ पकाने में 1 घंटा लग जाता है, पकौड़ियाँ तोड़ने का अलग समय होता है। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी पक रही है, तब तक मेरे बर्तन जो पड़े हैं नाश्ता वाले चाय वाले वो सब मैं धुल दूँगी, क्योंकि आज मैं नहीं धुल पाई थी। तो उसको मैं बर्तन को सारे धुल दूँगी। और बीच बीच काम होता जा रहा है, इधर देखिए मैं चावल बीन रही हूँ। तो एक तरफ क्या करूँगी कि एक तरफ कढ़ी जब तक पकेगी तब तक एक तरफ मैं चावल रख दूँगी कुकर में, तो मेरे चावल भी साथ ही साथ पक जाएंगे। तो और बस फिर थोड़ी सी आलू भुजिया बना दूँगी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए, और उसके बाद बस आटा गूँध के सीधा रोटी बनाऊँगी। तो काफ़ी दिन से मन था कढ़ी बनाने का, लेकिन बना नहीं पा रही थी इधर मैं। मुझे बाज़ार का मार्केट का बेसन अच्छा नहीं लगता और बेसन मेरा ख़त्म हो चुका था। तो ये था कि पिसवाना है, लेकिन रोज़ का ये होता था कल पिसवा लूँगी, लेकिन पिसवाने भेज नहीं पा रही थी। तो मन था काफ़ी दिन से 8-10 दिन से कि कढ़ी बनाऊँ, लेकिन नहीं बन पा रही थी। और मार्केट का बेसन मुझे पसंद नहीं है, उसकी कढ़ी भी नहीं अच्छी लगती खाने में, उसमें महक भी अच्छी नहीं रहती। इसलिए जब पिस गया घर का बेसन तब मैं बनाई कढ़ी। और इधर फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ, कहाँ आ चुकी हूँ, पूरा काम कर चुकी हूँ। काम करके मैं यहाँ आ चुकी हूँ रूम में। अब रूम में थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि दोपहर हो चुकी है, 12 साढ़े 12 बज चुका है। 12:30 बजे फ्री हुई हूँ खाना वाना बना के, अभी आई हूँ तो थोड़ी रेस्ट करूँगी। और रेस्ट करने के बाद तब तक हस्बैंड और बच्चे भी आ जाएंगे, तो बस फिर उनको खाना वाना खिला के बर्तन किचन करूँगी। अभी खाली खाना बस बना है, तो थोड़ी सी रेस्ट करने आ गई हूँ। तो वही डायरी रखी थी तो उसी को देखने लगी, उसमें कुछ सामान रखा था तो देखने लगी उसी को।
बस इसी तरह बैठे बैठे थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर लेट लेती हूँ। उसके बाद बच्चों का आने का टाइम हो जाता है स्कूल से, तब उनको खाना देना होता है और उसके बाद हस्बैंड भी खाते हैं उसी टाइम। तो बच्चे और हस्बैंड साथ में फिर उसी टाइम खा लेते हैं और उनके बाद फिर मैं खा के सीधा बर्तन किचन कर लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ नाश्ता किया है और सब लोगों ने नाश्ता ही किया हुआ है। खाना थोड़ी लेट होता है, मैं काम से 2-2:30 बजे ही फ्री होती हूँ, क्योंकि खाना बनाने से क्या जल्दी होता है, जब तक खाना अच्छे से सब लोग खा पी के फ्री ना हो जाएं, बर्तन किचन ना हो जाए, तब तक फ्री नहीं होना होता ना। तो यहाँ पे देखिए, अब मेरा ब्लॉग इतना ही है और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। और इसके बाद देखिए, मेरा हम लोग गए थे करबी शाम को, खाना वाना हो गया, रेस्ट कर लिया, फिर शाम को करबी गए थे। बड़ी बेटी को वेजिटेबल था, लेकिन उसको स्टडी टेबल बड़ा वाला लेना था, तो ये था कि चलो मैं नवरात्रि में लेवा दूँगी। तो कल ये गए थे, ये था कि नवरात्रि में ले लेंगे। तो यहाँ से ट्रेन क्रॉसिंग हो रही थी, तो सब लोग खड़े थे और यहाँ पे हम लोग सब लोग करबी गए थे, मतलब मार्केट गए थे, करबी क्या मार्केट गए थे। और मार्केट में फिर उसके लिए टेबल ख़रीदा एक ठो। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे टेबल रखे हैं। तो ये वाला टेबल जो ब्लैक कलर का रखा है, ये चेयर, ये दोनों ही ख़रीदा, उसको यही दोनों पसंद आए, तो ये वाला ख़रीद लिया। शाम को गए थे, शाम को 5 बजे गए थे, फिर वहाँ से आके 7-8 बजे आए थे। तो यहाँ पे देखिए सारे टेबल वेबल ले लिए हैं। टेबल लिया था और भी कुछ लिया था, रिलायंस का मतलब वो था, टेबल लिया और गद्दे भी लिए थे बेड के लिए। हाँ, 2 गद्दे लिए थे। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं और सब लोग ये वाला टेबल ले लिया था। अभी ये देखिए ये घर में ला के रख दिए हैं, ये वाला टेबल ही लिए हैं और ये वाला अच्छा है टेबल और मजबूत भी है। ये 3000 का पड़ा था, कुर्सी और जो चेयर और टेबल दोनों हैं वो 3000 के पड़े थे। और यहाँ पे देखिए 8 बज चुका है और 8 बजे मैं इसमें अच्छे से सामान रख दी हूँ और बेटी अब इसी में बैठ के पढ़ेगी। और रात को 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और अब मैं खाना वाना बना के फिर से रात का खाना आना शुरू होगा और फिर उसके बाद सोना होगा। तो अभी के लिए इतना ही ब्लॉग गाइज, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप सबको जय माता दी, बाय बाय, जय भोलेनाथ। और सबको कल के लिए हैप्पी दशहरा, मतलब हर किसी का वो रहता है। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे बेटी ने सारा सामान रख दिया है और सब अच्छे से रख गया है, अब उसके पढ़ने की तैयारी है। बच्चों को खुशी मिलती है ना, इन सब चीज़ों की बहुत खुशी मिलती है बच्चों को, अगर बच्चों के मन का कुछ लिवा दिया जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी रिंग लाइट को कैसे बांधा है। इसके बांधने के बाद जैसे मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन गिरते बचा, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तो